I am Raju Kulkarni. I have come from Bangalore, and my purpose of the visit this time is again the back problem, which happened once in 2019 when I was staying in Noida, and in one session only, Dr. Saab has made me all right and gave me confidence that I will be able to travel to London, and that was the first experience I had with him. And this time also, even when I am having a normal life, but since मैं यहीं पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी थोड़ा हिंदी में भी हम लोग जो दर्शक समझ नहीं पाएंगे, तो सर आपका मेरा पहला मुलाकात नोएडा सेक्टर 50 में हुई थी, बिल्कुल क्लिनिक में। और वहाँ कब आए थे? करीबन अगस्त 2019 अगस्त में। आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या सिचुएशंस था? उस टाइम में मेरा नहीं जाना था लंदन, 4 और 5 अगस्त कुछ था मेरा 2019। और उसके पहले ही मेरा बैक प्रॉब्लम इतना सीवियर हुआ कि मैं सो भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। पेन किलर वॉज नॉट वर्किंग, पेन किलर का कोई इफेक्ट भी नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे वो कैंसिल करना पड़ेगा लंदन ट्रिप। तो वो एक उधर कंचनजंगा अपार्टमेंट में एक है, उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट सेक्टर 53, तो उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया था। उन्होंने बोला कि आप ज़रूर इनके पास जाइए, आपने इतना सब ट्रीटमेंट लिया, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है, बट शी वॉज यानी वो कॉन्फिडेंट थी एकदम कि इससे आपसे फ़ायदा होगा ही होगा। तो हमने बोला इतना सब कर दिया है तो एक बार ये भी ट्राई करेंगे टू बिगिन विथ। यानी पहले इतना नहीं था कि हमको इतना फ़ायदा इमीडिएटली होगा। आपकी बहन के घर फंक्शन था लंदन में? लंदन में मेरी बहन की लड़की का शादी था, और उसके लिए बहन बहुत ही उसको ख़राब लग रहा था कि हम लोग नहीं आ पा रहे, मैं नहीं जाऊंगा तो फैमिली भी नहीं जाएगी, ऐसा था। ऐसा था। तो कैंसिल करने का जो था उसके लिए वो बहुत तकलीफ़ में थी कि वो कैसा भी करके इधर आ जाए, ऐसा था। मैं बोला चलो ये भी ट्राई करते हैं। और मेरे लिए बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था कि इन वन सेशन ओनली व्हेन आई वाज यानी मुझे चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी आपका क्लिनिक में रूम में आने तक, लेकिन जब मैं वो ट्रीटमेंट ख़त्म और सेशन ख़त्म करके बाहर आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम एब्सोल्यूट नॉर्मल हूँ। यानी इतना 180 डिग्री जो चेंज था। तो इमीडिएटली मैंने बहन को फ़ोन किया उधर से ही कि भाई मैं आ रहा हूँ अभी और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये जो अंदर की भावना वाला पार्ट है, क्योंकि एक इमोशन है, एक फीलिंग है कि मेरी बहन की लड़की की शादी और मैं भाई करके उधर नहीं जा पा रहा हूँ, मामा हो गया ना, मामा हो गया। तो ये सब बहुत सारे उसमें फैक्टर थे और मैंने सब इंतजाम किया था, छुट्टी बीटी सब, यानी इतना लंबा जाना है गड़बड़ आ जाता। और वो हमारा प्रोजेक्ट के टाइम में भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट यानी लीव। तलचर फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के लिए मैं इधर नोएडा में था। अच्छा, तलचर हमारा उड़ीसा राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर की तरफ से। आप उसमें क्या पोस्ट में रहे सर? मैं जनरल मैनेजर करके था उस टाइम में। और जब रिटायर्ड हुए तो? रिटायर हुआ तो मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरसीएफ थल यूनिट से हुआ। आरसीएफ के 2 यूनिट है, थ्रोम्बे और थल, तो आई वॉज इंचार्ज ऑफ थल यूनिट। ओके सर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके। तो आई रिटायर्ड फ्रॉम देयर इन 2022 नवंबर। और फिर अभी तो उस टाइम में जॉब में थे जब आए थे मेरे पास? हाँ, एकदम जॉब में था उस टाइम में। यानी इट इज़ यानी बिट थोड़ा तकलीफ वाला था कि एडजस्ट करना इतना लीव वगैरह। बहुत हमने 3 दिन मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट किया। 3 दिन आपने ट्रीटमेंट किया, लेकिन एक दिन के बाद में मुझे लगा नहीं था कि अभी कोई रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन आपने उस टाइम में भी बोला था कि आपने 2 वीक का आपका ट्रीटमेंट लेने से आप 100% इसमें से बाहर आ जाओगे। लेकिन उस टाइम में जैसा मैंने बताया कि वो जॉब में रहने के टाइम में इट वाज मुश्किल थी इतना 2 वीक का टाइम निकालना। तो जैसा ही मुझे अभी मौका मिला तो आफ्टर रिटायरमेंट मैं ये सोच ही लिया था, उस टाइम में भी सोचा था कि जब मुझे वक्त अभी सर बेंगलोर रहते हो? अभी मैं बेंगलोर में रहता हूँ। तो सर लगभग हमने आज शायद 15 सीटिंग आपका कंप्लीट हुआ। बराबर। मैं 16 सीटिंग्स के लिए आपको सजेस्ट किया हूँ। बिल्कुल। तो टुमारो योर लास्ट। तो ये जो हमने 15 दिन समय निकाले, एक आप बेंगलोर से आना, यहाँ दिल्ली में स्टे कर रहे हो,
नोएडा आ रहे हो, दिल्ली आना जाना है, तकलीफ है, यहाँ 2-2.5 घंटा 3 घंटा हमारा समय जा रहा है, ये सारा चीज़ मिला के आप क्या कहना चाहोगे? इसमें ऐसा है कि जो मैं मेरा स्वार्थ के लिए आया हूँ इधर जी, कि मेरा हेल्थ इम्प्रूव हो, लेकिन इधर आने के बाद में मुझे जो अनुभव हुआ है ना, तो इसमें जो इनका डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस शेयरिंग वाला जो पार्ट है, ये अलग चीज़ पे लेके जाता है। यानी एक इंसान को इंसान बन के कैसा जीने का और कैसा तरीके से रहने का, इट इज़ नॉट ओनली यानी फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज़ माइंड रिलेटेड ऑल्सो। और हर एक का हेल्थ में दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की ज़रूरत है। कि जो भी बात करने के टाइम में जो सवाल करते हैं उसमें वो सब बातें जानना चाहते हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है, जो हमको बात करने के टाइम में बहुत बार समझ में नहीं आता कि इतना क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका ये ऑनेस्ट एक तरीका रहता है या इंटेंशन रहता है कि इनका रूट कॉज क्या है। ये रूट कॉज ज़रूरी नहीं उनका लाइफस्टाइल से होगा या फिजिकल कंडीशन से होगा या एज रिलेटेड होगा, ये सब उनका जानने के बाद में और इतना सालों का अनुभव जो है वो इसमें निचोड़ के आता है जो हमको ट्रीटमेंट दी जाती है। ये 2-3 घंटा उनके साथ में स्पेंड करना इज़ ए लाइफ टाइम अचीवमेंट और लाइफ टाइम एजुकेशन भी मैं बोल सकता हूँ। अभी मैं आई एम 62 ईयर्स ओल्ड, स्टिल आई फील कि एक सत्संग वाला जो बोलते हैं, जो साधु पुरुष के साथ में बैठ के बात करते हैं, तो जो सत्संग वाला जो माहौल रहता है, इट इज़ नॉट लेस देन दैट एक्सपीरियंस। तो यू आर टेकन नियर टू द गॉड। तो ये जो भावना है जिससे हमारा पैरेलली हेल्थ इम्प्रूवमेंट होता है, मेंटल फिजिकल बोथ। तो जो आप जो पर्पज़ से इधर आए हो वो पर्पज़ भी सर्व हो रहा है और आप अच्छी तरह से उसको लेके जा रहे हो। अभी मैं जैसा बेंगलोर से दिल्ली आया, दिल्ली से नोएडा आता हूँ रेगुलरली, और टाइम जो भी बताया वो हिसाब से भी बहुत एडजस्ट। तो ये भी मेरे लिए कोई तकलीफ़ इसलिए नहीं है कि इट इज़ गिविंग मी लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये जो सेटिस्फेक्शन पार्ट है वो पैसों में कभी गिना नहीं जा सकता है और कभी किसी ने वो गलत काम करना भी नहीं चाहिए कि गिनने की, क्योंकि ये जो पर्पज़ से मैं आया हूँ इट इज़ मेट मोर देन माई रिक्वायरमेंट। तो ये जो बात है उसमें डॉक्टर साहब का जितना मैं आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आपको भी, इसलिए कि जिस मैं शायद आज ही आपसे डिस्कशंस कर रहा था कि जो पेशेंस, क्योंकि पैसे से चीज़ें खरीदा नहीं जा सकता हर चीज़। हमें सबसे जो अच्छा लगता है कि एक पेशेंट जब, या एक इंसान, पेशेंट तो छोड़िए, एक इंसान जब आपके सामने खुल जाता है, समर्पित होने का मतलब होता है खुल जाना है। बराबर कि अपने आप चाहे कोई भी डेजिग्नेशन में हो, किसी भी तरीके के आप पोस्ट से आए हो, पैसे वाले हो, मगर यहाँ आ जाने के बाद अगर आप खुल जाते हो, फिर अलग अर्थ में अगर कहें तो फिर समर्पित हो जाता है आदमी। तो इलाज करने वाला यानी हीलिंग जो कर रहा है वो इजीली आपको हील कर पाएगा। बिकॉज अगर आप सोचते हो मेरे पास 500 करोड़ रुपया है, तो वो ऑब्स्टैकल बन के खड़ा होता है बिटवीन द हीलर एंड द रिसीवर। बराबर। आप कहते हो मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, IAS हूँ, मंत्री हूँ, जो भी हूँ, वो भी एक ऑब्स्टैकल के तरह हीलर और आपका रिसीवर के बीच में आता है। तो जो जाएगा वो टकराएगा, रिटर्न आ जाएगा, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। जैसे आप भी 1-2 जन को भी देखे होंगे, अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल वाले भी आ जाते हैं बाय चांस। तो वो ऑब्स्टैकल ही सब कुछ एब्जर्व कर जाता है और फिर वहां तक जाने नहीं देता। बिल्कुल। तो मेरा तो यही सबको सलाह है, पहली बात तो आने को कोशिश ना किया जाए, वीडियोज वगैरह देखें, हम अच्छे से डालते हैं, किताब वगैरह पढ़ें जो माई हेल्थ इन माई हैंड, उससे भी आपको बहुत हद तक फायदा हो जाएगा। फिर भी अगर आने को कोई प्लान कर रहा है तो ये ऑब्स्टैकल हटा के सरेंडर भावना, मतलब सहज भावना जिसे कहते हैं, सहज भावना, सही कि हम लोग जो समय बिताते, अभी देखिए जो आप अभी सर हम जब ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो जर्मनी की वो जो लेडी आई है ट्रीटमेंट लेने, हमने उनके बच्चों से, आप भी कितने अटैच थे, हम भी कितने अटैच थे, तो एक जो फैमिली जैसे एक एटमॉस्फेयर में, और उसने कितना सुंदर सा लिख के वो चीज दी है, एक्सप्रेस की है। तो वो एक्सप्रेशन, या आप जो दिल से आज कह रहे हो, आपने भी पूरी दुनिया देखे हो, इतना लंबा समय, रिटायरमेंट लाइफ अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ये मेरे जीवन की सर एसेट है।
मुझे जब अगर कोई पूछेगा भाई तूने क्या कमाया, हाँ मैं सर यही कमाया। यस सही और है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर सुन रहे हैं, हाँ मैं जितना भी मेरी जीवन है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ऐसे ही करता रहूँगा काम अप टू द सेटिस्फेक्शन। मैं पहले खुद सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो मैं दे रहा हूँ वो मैं मन से देना चाहिए, भावनात्मक होनी चाहिए, टेक्निकलिटी तो है, बट उससे मुझे खुशी मिलनी चाहिए। सही। चाहे वो कोई करोड़ रुपया रख लेगा, लाख रुपया, उसके लिए अपना हमारा जो लेना है हम उतना ही लेंगे, बट वो हमारे आत्मा को भी संतुष्टि देना चाहिए। और इसी संतुष्टि के कारण ही शायद हम काम कर पा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं कहना या पूछना चाहूँगा सर आपको, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, कि आप औरों को भी देख रहे हो, आप भी अपना भी इलाज करा रहे हैं, ये जो मल्टीपल थेरापीज में दे रहा हूँ, कई सारा हम चीज़ दे रहे हैं, और डायग्नोसिस, ये दो चीज़ के ऊपर सवाल है। कल का जो पेशेंट आप देखें कि मैंने उसका जैसे डायग्नोस किया C3 से लेके C7 तक उसकी अफेक्टेड है, लेफ्ट से राइट के तरफ उसका जा रहा है, और 18 दिन से वो फिजियोथेरापी कर रहा है शोल्डर का कर रहा है, जबकि प्रॉब्लम है सर्वाइकल। और मैंने बोला भाई तेरा कछुआ जैसे बन गया अभी तेरी सर्वाइकल, वो अभी भी शायद समझ नहीं पा रहा था। अब जब MRI होकर रिपोर्ट उसकी आई, तब उसमें क्लियरली डॉक्टर साहब ने मेंशन किए हैं कि जो भी दर्द है, जो भी समस्या है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रिगर कर रहा है, हिट कर रहा है और कंप्रेस्ड कर रहा है। यही जो डायग्नोस है और जो ट्रीटमेंट का तरीका है सर, इसके बारे में आपका अपनी एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा भी एक्सपीरियंस वैसा ही रहा है। 2019 में भी जब हम लोग आए पहला, उस टाइम में भी हम लोग MRI वगैरह तो लेके नहीं आए थे। तो डॉक्टर साहब ने मेरा बैक देखने के बाद में बताया, जो भी बताया वैसा ही MRI करने के बाद में रिपोर्ट में सेम आया, और उसके बाद में ट्रीटमेंट चालू किया। और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने बताया, कल मेरे सामने ही वो जो पेशेंट आए थे, तो उनको कल ही बताया कि आप MRI निकालो, लेकिन वो निकालने का जो चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने क्या प्रॉब्लम है वो पूरा लिख दिया था उन्होंने। और आज जो MRI का जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया उसमें वही चीज़ लिखी गई है, और एकदम 1 to 1 टैली हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये रातों रात आती नहीं है लोगों में। कोई भी डॉक्टर कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो सिर्फ डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है या बुक नॉलेज हो सकता है। ये जो ओवर ए पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया है, लोगों पेशेंट को देखा है, और पेशेंट को देखना यानी उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना विदाउट एनी एक्सटर्नल गैजेट। तो ये सिर्फ कंफर्मेशन इसलिए करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, गलती से भी 1.0001% भी नहीं होना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट वो दे रहे जो सोच के, उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो इतना केयर लेते हैं वो, तो इसमें उनका एक्सपीरियंस जो है इतना सालों का, उसको कितना भी एजुकेशन ले ले वो जोड़ नहीं सकते, इक्वल नहीं। और मल्टीपल थेरापीज जो हम दे रहे हैं, इसके बाद मल्टीपल थेरेपी में भी लोग आज सोचते हैं कि एक्यूप्रेशर यानी होगा कोई पाँव में या हाथ में चुभाते होंगे और उससे पेन रिलीव होगा, लेकिन उनका जो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जिसमें कपिंग का है, कपिंग है, टेपिंग है, सीड्स है, मैनुअल है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसके पीछे उनका अनुभव और साइंस छुपा हुआ है। वो एकदम सहजता से ये सब करते हैं और हंसते हंसते करते हैं, और हमको भी बातों में रखते हैं, जो हम लोग उसी के ऊपर बहुत कंसंट्रेट ना करें। और वो पर्पज़ ये रहता है कि इंसान जो पेशेंट करके आया है वो सिर्फ उसी की बात में सोचेगा नहीं, वो थोड़ा रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने से उसका इफ़ेक्ट जो होगा, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो एकदम बढ़ के होगा। और वो मेरा पर्सनल अनुभव है कि मेरे लिए भी ये जितना भी ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है, वो 102% इट हैज़ बीन वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली, एंड आई एम टोटली रिलीव्ड ऑफ माई एंग्जाइटी ऑफ माई हेल्थ कंडीशन एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि जैसा एज होता है तो जो है वो बचा के रखना चाहिए, लेकिन जो बचा के रखना चाहिए ऐसा में जो मेरा दिमाग में या लोगों ने जो बोल के रखा था, नाउ आई एम एज यंग एज आई यूज्ड टू बी अर्लियर। काफी घूम भी रहे हो दिल्ली में? दिल्ली में पूरा मैं चल के घूमता हूँ और कोई दर्द नहीं, सब जगह एक्सप्लोर करता हूँ, और आई कैन डू एनीथिंग। दैट कॉन्फिडेंस हैज़ कम बैक टू मी। और हम लोग 4 धाम यात्रा में भी जाने वाला है,
तो बिफोर गोइंग टू चारधाम यात्रा मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से जितना प्रिकॉशंस भी बताता हूँ जो आगे भी करना है, प्रिकॉशन एंड द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग मैंने प्रिकॉशन लोगों को बताया दिया, आपने, और जो आपने एक्सरसाइज बताया है, और जो काम बताया जो नहीं करना चाहिए। बेसिकली बहुत लोग करना क्या चाहिए बताते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो बताते नहीं है। राइट। तो इसमें आपने वो सब कवर किया है कि जो मेरा आगे आने वाले जीवन है उसमें जो अभी इम्प्रूव्ड कंडीशन है दैट विल आइदर सस्टेन और इट विल इम्प्रूव फर्दर। मैडम को जो मैंने वो पॉइंट सब निशान बना के आपके पैर में, उनको जो वीडियो बना के दिया कि आप 5 मिनट सिर्फ सर को टाइम दीजिए, ये भी हमें सर बहुत, देखो मैं एक तरह से खुद तो नहीं जा पा रहा हूँ, बिल्कुल मगर कुछ चीज दे रहा हूँ अटेंडेंट को कि वो आपके संग टिल लाइफ, वो पॉइंट स्टिमुलेशंस, वो एक्सरसाइज हमारा करना, वो प्रिकॉशंस लेना, ये हमें कहीं ना कहीं, और इतना सिंपल चीज आपने अच्छी तरह से समझाया जिसमें कोई डाउट ना रहे। नहीं तो बहुत लोग बहुत बार इतना बोलते हैं लेकिन आखिर में एक दरवाजा छोड़ के, घर छोड़ के जाते हैं बाहर तो फिर सब इवापोरेट हो जाता है। इधर आप एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, और आप पूरा उसमें क्या करना है वो एकदम डिटेल में बताते हो, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं रहता है कि लोग कोई गलती करे। तो ये, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत 2-2 दिन 1-1 घंटा ऐसा करना है, ऐसा भी नहीं है। 5 मिनट का काम है, और वो नहीं करना फिर वो तो फिर आपका भी, इधर जैसा आपने लिखा है, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर डिसीज, कीप पेशेंस एंड फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ। एकदम ब्रह्म सत्य बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो चीज है ना वो खुद के लिए तो तुमको खुद को करना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब औरों को नहीं तो ब्लेम करके, और को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। तो ये आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड इम्पॉर्टेंट इज लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि ये जो लिखा चीज़ है वो इतना बड़ा चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ का मैनेजमेंट मेंटेनेंस होता नहीं है। 2019 में मैंने किताब भी आपको दिया था। हाँ, 2000 ये वाली किताब, यस, माई हेल्थ इन माई हैंड। एक किताब, हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि जब अपना को कोई प्रॉब्लम आता है तब दुनियादारी हम लोग चालू हो जाता है, तब तक हम लोग शांति से बैठते हैं। तो ये किताब में ऐसी एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में जिसका कुछ प्रॉब्लम है और उसका जवाब नहीं है। तो ये किताब बहुत ही उपयोगी है, और जितना लोग इसका पढ़ के जो प्रॉब्लम आते हैं, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए करके भी है, यानी प्रॉब्लम आने के बाद तो कोई भी कुछ भी करेगा, लेकिन इधर ये करने से प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 2019 से लेके अभी तक ये समय आप किताब के साथ जुड़े, और वो जो किताब का टाइटल है माई हेल्थ इन माई हैंड जो है ना, ये ही सच है कि मेरा हाथ में मेरी हेल्थ का जवाबदारी है। वो एक लाइन इसमें लिखा हूँ, बी योर ओन डॉक्टर। हाँ, तभी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल सक्सेसफुल हो पाएगा। हम अस्पताल से तभी मुक्ति पाएंगे जब हम अपने हाथ को पहचानेंगे, यानी हाथ को जो पहचान जाएगा वो खुद ही स्वयं डॉक्टर बनेगा। तो और हम अपने आप से ज्यादा कोई दूसरा हमको नहीं जान सकता है। मेरा पेन, मेरी तकलीफ जो मैं जान सकता हूँ वो दूसरा कितना भी हम लोग कोशिश करें समझाने का, हो नहीं सकता हो। तो मैं ये बुक मेरा लाइफलाइन रहेगा आगे भी, प्लस आपके जो वीडियो है दैट विल हेल्प मी सस्टेन माय हेल्थ फॉरएवर। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ और किताब अच्छी लिख पाऊँ आप लोगों के लिए, और जो अभी 1900 से ज़्यादा हमारी वीडियो जो हो चुका है यूट्यूब में, इसको कैसे भी हो मैं कोशिश करूंगा कि ये 5000 का आंकड़ा छुए। और जीवन की जितनी सारी बीमारियां हैं हम उसको नेचुरल तरीके से कैसे खुद घर बैठ के स्वयं ठीक कर सकें। आशा करता हूँ सब हम कर पाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल कर पाओगे, ये हमारी आशा नहीं, हमारा वचन है आपको। भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बहुत लोग इतना कैपेबल और नहीं रहते कि जो आपके पास उधर आ सकते हैं पर्सनली। तो ये वीडियो देख के भी वो लोग आपका जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उससे अपना हेल्थ का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वही मकसद है कि हम एक जगह पे बैठे मगर लाखों करोड़ों लोगों तक चीजों को पहुंचा सके, क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्टिव है। आपका पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। तो आप जितना सोशल सर्विस, इस तरह से बहुत लोगों का अलग अलग तरीका रहता है सोशल सर्विस का, तो आप आपका ट्रीटमेंट थ्रू जो पेन रिलीव करते हो वो भगवान से ज़्यादा कम आदमी हो नहीं सकता।
क्योंकि जो आदमी को पेन है उसको ही समझता है कि कितना तकलीफ वाला काम है। बाहर फिजिकली तो एक इंटैक्ट दिखता है, कोई घाव लगा है तो अपने को खून बहता है ऐसा दिखता है, right. इधर तो कुछ दिखता भी नहीं है, प्लस इतना पेनफुल रहता है। वो एक्सपीरियंस जिसको है उनको ही मालूम है कि आप कितना कीमत वाला, कितना अच्छा काम कर रहे हो। सर आपसे भी बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला, क्योंकि सार की भी इतनी जो लंबी एक्सपीरियंस है, जो इतने बड़े ओहदे पे रह के आए मगर इतने डाउन टू अर्थ हैं, इसके लिए मैं दुआ करूंगा कि सार हेल्दी रहे, उनका परिवार हेल्दी रहे, और जो भी इस वीडियो को देखते हो सब लोग आप हेल्दी रहो, और जीवन को सहज तरीके से जीना सबसे बढ़िया है। नहीं तो सारा ऑब्स्टैकल के तरह आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और वो ऑब्स्टैकल के साथ ही आप लड़ते लड़ते आप खत्म हो जाओगे, और जो भी पीरियड है उसमें हैप्पी रहोगे नहीं। हाँ, सिर्फ फाइटिंग रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।